हेलो टू ऑल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखते हैं इसमें क्या गया है। इसमें बोला गया ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मानली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक बोला गया है कि एक बैग है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मानली ने जो बैग से कैंडी निकाली है वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी। अब बैग के अंदर क्या है, बैग के अंदर सारे के सारे क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी, यानी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितने हैं बैग में, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितने होने वाले हैं। अगर सारी ही जो कैंडीज़ हैं बैग के अंदर कितने हैं और लेमन फ्लेवर्स हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर का नंबर कितना होगा, 0 के इक्वल। अगर कैंडीज़ ही 0 हैं बैग के अंदर तो प्रोबेबिलिटीज़ भी कितनी हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी कितना होगा, वो भी कितने के इक्वल हो जाएगी, वो भी इक्वल हो जाएगी 0 के। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 0। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ए लेमन फ्लेवर कैंडी मीन्स मानली ने बैग से कैंडी निकाली, वो क्या हो, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बैग के अंदर क्या है, जितनी भी कैंडीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो हम जब भी निकालेंगे बैग से तो क्या निकलने वाला है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। तो इससे क्या पता चला, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये क्या है, एक टाइप ऑफ श्योर इवेंट है कि हम बैग से चाहे कुछ भी निकाल लें वो क्या होगा, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगा। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगी 1 के। मीन्स हमारे बैग से हमेशा क्या निकलने वाला है, एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलने वाला है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ थे। तो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें क्या है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.0992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी नॉट सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमको यहाँ पे वो नॉट सेम बर्थडे ये इक्वल्स टू है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये इक्वल्स टू है 0.992। हमसे क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या होगी कि इनका बर्थडे सेम डे पे लाई कर जाए। ठीक, तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब हम इसको कैसे कर लेते हैं, हमको पता है किसी भी इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 के। इनका सम होता है 1 के इक्वल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। मीन्स इनका बर्थडे सेम डे पे होगा या फिर अलग अलग डे पे होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होने वाला है, 1 के। मीन्स इसको हम कैसे लिखते हैं, जनरल वे में हम इस तरीके से लिखते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल्स टू होना चाहिए 1 की। इसी को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे किसके इक्वल है, वो इक्वल है 0.992 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे कितने के इक्वल है, 0.992। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे क्या हो उनका सेम डे पर हो, वो किसके इक्वल होगा, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इस तरफ माइनस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ये इक्वल होगा 1 माइनस 0.992। जब इसको सॉल्व करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, 0.008 के इक्वल। तो यही है इसका आंसर कि सेम बर्थडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.008। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश होता है। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन 8 कुछ इस टाइप से है, बोला गया है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब क्या है देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है कि जो भी आपने बॉल निकाली है बैग से वो क्या हो, रेड हो। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया कि रेड बॉल्स कितने हैं, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि रेड बॉल्स इक्वल्स टू हैं 3 के, एंड ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास इक्वल्स टू
5 के। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं अब क्या है कि अब देखो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे। टोटल बॉल्स हमारे पास हो जाएंगे 5 + 3 = 8। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब किसके इक्वल होने वाला है ये आप देख सकते हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 3 एंड टोटल बॉल्स कितने हैं? 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये इक्वल्स टू है 3/8। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का फिनिश होता है, जिसमें हमसे क्या बोला गया था? रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बॉल क्या हो? रेड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है? पी, हमको इसमें क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमको निकालना है नॉट रेड होने की, यानी कि बॉल के रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम देख लेंगे। अब किसी भी इवेंट के होने PE + P0E किसके इक्वल होता है? ये इक्वल्स टू हो जाता है 1 के। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये किसके इक्वल हो सकता है? ये इक्वल्स हो सकता है 1 के। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है? ये इक्वल्स टू है 3/8 प्लस हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, की बॉल क्या हो? रेड, बॉल रेड कलर का ना हो, तो वो हमको इसमें निकालना है। ठीक, ओके, हम सारी वैल्यूज़ को अब रख देते हैं, क्वेश्चन अपना फिनिश करते हैं। इक्वल्स 1, अब ये प्लस में तो उस तरफ माइनस, यानी कि P0 रेड किसके इक्वल आने वाला है? ये इक्वल्स टू आने वाला है 1 - 3/8, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 5/8 के। तो यहाँ से क्या होता है? P0 रेड के नॉट रेड किसके इक्वल आया? ये इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5/8 के। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है, जिसमें हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल फाइंड करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू।